आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। डोंगरगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार के विजन को साफ शब्दों में रखा। क्या है वीबीजी रामजी रिफॉर्म, किसानों को कैसे मिलेगा सीधा फायदा और डोंगरगढ़ में क्या रहा खास, चलिए दिखाते हैं सब कुछ हमारी इस खास रिपोर्ट में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ग्रामीण विकास और कृषि सुधारों को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार वीबीजी रामजी रिफॉर्म के जरिए मनरेगा की मौजूदा कमियों को दूर कर रही है। इस सुधार के तहत अब 100 दिन की जगह 125 दिन की रोजगार गारंटी दी जाएगी। मनरेगा की जो कमियां थी उनको दूर करते हुए और ज्यादा मजदूर और गरीबों के लिए उपयोगी 100 दिन के बजाय 125 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाला और साथ में संपूर्ण गांव का संपूर्ण विकास करने वाला एक विकसित गांव, विकसित भारत के लिए रोजगार युक्त गांव, गरीबी मुक्त गांव, एक स्वावलंबी गांव बनाने का भी संकल्प हमारा पूरा होगा। इसलिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम अब देश में लागू हो रहा है और ये सबके लिए उपयोगी, मजदूर के लिए बहुत हितकारी है, रोजगार के दिन बढ़े हैं, गांव के विकास के लिए उपयोगी है, किसान के लिए भी उपयोगी है और इससे गांव हमारे संपूर्ण विकसित ग्राम बन सकेंगे। रायपुर के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान डोंगरगढ़ पहुंचे। यहां उनका स्वागत स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने किया। डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में महान संत आचार्य विद्यासागर महाराज को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय के निर्माण का भूमि पूजन किया गया। इस संग्रहालय को अध्यात्म, संस्कृति और ज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाने की योजना है, जो आने वाले समय में डोंगरगढ़ को नई पहचान देगा। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने मंच से आचार्य विद्यासागर महाराज को भारत रत्न का ज्ञापन उचित स्थान पर पहुंचाए जाने की बात कही। गमछे वाला भैया, और तब मैंने उनसे मांगा था कि गुरुदेव, राजनीति की राहें बड़ी रफ्तीली होती है, कदम कदम पर फिसलने का खतरा होता है। कई बार तो खुद ही फिसल जाते हैं और कई बार फिसलाने वाले भी बहुत आ जाते हैं। तो मैंने कहा, गुरुदेव, राजनीति की रफ्तीली राहों में मुझे फिसलने से बचाना, सद्बुद्धि देना, मैं सन्मार्ग पर चलता रहूं, इसकी कृपा करना। आज फिर उनकी समाधि पर यही प्रार्थना उनके चरणों पे करता हूं, सद्बुद्धि देना, सन्मार्ग पर चलाना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत रत्न के बारे में आपका ज्ञापन उचित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। फिर एक बार आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ रोजगार देना नहीं, बल्कि गरीबी मुक्त और स्वावलंबी गांवों का निर्माण करना है। मनरेगा को गांवों की आत्मनिर्भरता से जोड़ा जा रहा है। कृषि क्षेत्र पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने मिलावटी और घटिया कीटनाशकों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश भर से खराब गुणवत्ता वाले पेस्टिसाइड की शिकायतें लगातार मिल रही है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार नया पेस्टिसाइड एक्ट और सीड एक्ट लाने जा रही है। मंत्री ने बताया कि इन कानूनों को और बेहतर बनाने के लिए जनता से सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। पिछले साल जब हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया था तो 3-4 चीजें हमारे ध्यान में आई थी, जिस पर कृषि मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है। एक पेस्टिसाइड एक्ट, हम क्योंकि शिकायतें बहुत है कि घटिया पेस्टिसाइड के कारण किसानों को बहुत नुकसान होता है, उत्पादन भी प्रभावित होता है।
हम पेस्टिसाइड एक्ट और नया बीज एक्ट, सीड एक्ट, उसको पूरा वर्कआउट कर रहे हैं। जनता के सुझाव भी हमने मांगे हैं और उन सुझाव को वर्कआउट करते हुए हम एक कठोर कानून, जो गलत काम करते हैं, घटिया पेस्टिसाइड या बीज देने का काम करते हैं, उनके लिए लाएंगे। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुए समझौते पर बोलते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की कृषि विकास दर ऐतिहासिक रूप से तेज है और आज भारत चावल उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर डोंगरगढ़ दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास, कृषि सुधार और रोजगार को लेकर सरकार के इरादे साफ कर दिए। अब देखना होगा कि वीबीजी रामजी रिफॉर्म जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।